दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग कुशल से होंगे, अच्छे होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। मैं आप सबका थैंक्स करता हूं इस समय के लिए जो आपने अपना कीमती समय निकाला, और मेरा विश्वास है कि आज जब हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे, सुनेंगे, तो हमारी स्पिरिट जो है वो ब्लेस्ड होगी, हमारी जो बॉडी है वो ब्लेस्ड होगी। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम हर बार की तरह प्रार्थना में जाएंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम अपने सिरों को परमेश्वर के आगे झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित, अनुग्रहकारी, दया करने वाले परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके वचनों में से सीख सकें, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त जितने मेरे भाई बहन, बच्चे या बुजुर्ग, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं या बाद में भी सुनेंगे, महान परमेश्वर तेरा ये जीवित कलाम उनकी जिंदगी में काम करे, 100 गुना फलों को लेके आए। पिता परमेश्वर, अगर हम में से कोई भी सुनने वाला बीमार है, कमजोर है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं उसकी हर बीमारी को डांटता हूँ, छिड़कता हूँ, और पूर्ण चंगियाई को मैं तेरे नाम से मांग लेता हूँ। महान परमेश्वर, हर एक जन के ऊपर तेरी ब्लेसिंग, तेरी आशीष को मैं मांगता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा परमेश्वर उसको रिलीज करे। और बीच में जब मैं हालेलुया बोलता हूं तो बहुत से मेरे भाई बहन शायद हालेलुया का मतलब नहीं जानते, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया का मतलब है कि स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो, बढ़ाई हो। प्रेज द लॉर्ड। तो एक बार फिर से मैं आप सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। तो लास्ट वीक जो हिस्सा हमने देखा था उसमें हमने ये सीखा था कि हमें अगर अपनी लाइफ में सुरक्षित रहना है, अगर अपनी लाइफ में हमें सेफ रहना है, प्रोटेक्टेड रहना है, तो हमें किसी प्रोटेक्शन से ज्यादा हमें अभिषेक की जरूरत है। हमें उस अनवाइंटिंग की जरूरत है। और वो अनवाइंटिंग हमें कैसे मिलेगी उसके बारे में हमने देखा था कि उसके लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो सिर्फ ये है कि हम अपने पापों से मन फिराएं, हम रिपेंट करें। हमने देखा था कि यीशु मसीह ने भी कहा कि मन फिराओ क्योंकि समय निकट है। तो हमारी जिंदगी की हर एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, हमें उस प्रॉब्लम के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने की बजाय हमें यह देखना है कि मैं अपनी अनवाइंटिंग में कैसे बढ़ूं। इस बारे में हमने देखा था और मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक रास्ता है जिससे हम अपनी लाइफ में स्टेबल हो सकते हैं, और हम, जैसे बाइबल कहती है कि धर्मी सूर्य के समान बढ़ता जाएगा, ऊंचा होता जाएगा। अगर उस तरह से हम होना चाहते हैं तो सिर्फ एक सोल्यूशन है, और वो ये है कि अपने अपने पापों से मन फिराएं और परमेश्वर की ओर लौट आएं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। तो हमने इस बात को देखा था कि हम में रिपेंटेंस का आत्मा होना जरूरी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि रिपेंटेंस के आत्मा में होने के बाद
हमें आगे क्या करना है, कैसे उस रिपेंटेंस में बने रहना है। अगर हमें स्वर्ग के राज्य में जाना है तो इस धरती पर रहते हुए हमें हमारे पापों से माफी लेनी होगी, क्योंकि बाइबल कहती है कि पाप के साथ तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते। पाप के साथ तुम्हारी लाइफ सेफ नहीं रह सकती, तुम्हें हर वक्त का डर रहेगा। और बहुत से लोगों के मन में ये वहम रहता है कि हमने तो कोई पाप नहीं किया, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। तो मैं आपको बता दूं, ये वो पाप नहीं जो हम आंखों से देखते हैं, पर ये वो पाप हैं जो आदम से चले आते हैं। आदम जो पहला मनुष्य था, उसने अनाज्ञाकारिता करके पाप किया, और उस पाप के द्वारा जब हम उसके वंश से आते हैं तो ऑटोमेटिकली हम उसके हिस्सेदार बन जाते हैं। हम अपने आप से उसमें एंटर हो जाते हैं। पर जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं तो हम उन पापों से मुआफी मांगते हैं, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा वो पाप माफ किए गए, बाइबल कहती है। जब उन पापों से हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर फेथ करने से मुआफी मिलती है, तब हम एक ऐसी लाइफ को अनुभव करते हैं, एक ऐसी लाइफ को एंजॉय करते हैं जिसमें कोई डर, कोई भय नहीं। बाइबल कहती है कि इस दुनिया पर रहते हुए 100 गुना फल, और मरने के बाद स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह में एंट्री देगा, उसके लहू बहाए जाने के द्वारा, उसके ऊपर फेथ करने के द्वारा। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कि अगर हमने रिपेंट कर लिया, अपने पापों से तौबा भी कर ली, अब आगे हमें क्या करना है। अब आगे हम क्या करें कि हम इस रिपेंटेंस में बने रह सकें, हमारा फोकस लूज ना हो, हमारा ध्यान इधर उधर ना जाए, आशीषों को देखकर हम उसमें ही बह ना जाएं, या ताड़ना को देखकर, मुश्किल समय को देख के हम गिर ना जाएं, हम उसमें बह ना जाएं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। रोमन की किताब, उसका 5 अध्याय, उसकी पहली कुछ आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलने, और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये दुर्बल है, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। अंत जब हम अब उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों नहीं बचेंगे। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। जब हमने तौबा कर ली, जब हमने रिपेंट कर लिया, प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार कर लिया, उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, अब इसके बाद क्या? इसके बाद भी अगर हम फिर से दुनियावी चीजों में चले जाएंगे तो ये कोई गारंटी नहीं कि हमारा उद्धार बना रहेगा। बाइबल हमें साफ कहती है कि जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। दिस इज द की। ये वो सबसे जरूरी बात है जिसका हमें ध्यान रखना है। कई बार हमें लगता है कि हमने कभी चर्च में जाके सरमन सुन लिया, या कभी ऑनलाइन हमने सरमन सुन लिया, दैट्स इनफ, कभी कभी प्रार्थना कर ली। नो, बाइबल कहती है कि हमें अपने परमेश्वर के साथ मेल रखना है। हमें परमेश्वर के साथ हमेशा मेल मिलाप करके रखना है। अगर हम विश्वास कर चुके हैं तो अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। याद रखो, यीशु मसीह के बिना हम परमेश्वर को नहीं देख सकते, हम परमेश्वर तक पहुंच नहीं कर सकते। इसीलिए यूहन्ना की इंजील उसकी 10 अध्याय में लिखा कि द्वार मैं हूं,
आई एम द डोर, आई एम द वे। यीशु मसीह ही वो रास्ता है, वो हमारी पहुंच पिता तक स्वर्ग में करवाता है। हमारी आशा में वो हमें लज्जित नहीं होने देता। जब हम पापी ही थे तो उसने सही समय पे हमारे लिए अपनी जान को दिया। लिखा है जब हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। बैरी होने की दशा में उसने पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा उद्धार किया। हालेलुया। आज हम प्रॉब्लम में हैं, आज हम मुसीबत में हैं और उसके बाद हम परमेश्वर को ब्लेम करना शुरू करते हैं। हम शायद बोलते हैं कि हमने तो यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, अब मेरे साथ ऐसा क्यों। याद रखो, बाइबल कहती है कि परमेश्वर के साथ तुम्हें हर समय मेल मिलाप में रहना है। सिर्फ यीशु मसीह चर्च तक सीमित नहीं है, यीशु मसीह के साथ हमेशा रिलेशन रखना है। चलते फिरते, उठते बैठते, काम पर, घर पे, हर जगह पे जब आप उसके साथ मेल मिलाप रखेंगे, आप उसके साथ रिलेशन में रहेंगे, तब वो आपकी हर एक बात की चिंता करेगा। हालेलुया। जब हम उस प्रोटेक्शन से निकल जाते हैं तो बाद में हम उसको और चीजों से रिप्लेस करने की ट्राई करते हैं। हम जब प्रभु यीशु मसीह में दिन रात बने रहते हैं, एलिया ने कहा मैं दिन रात जिस परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, उसको इतना फेथ था कि जिसके सामने खड़ा रहता हूं वो मेरी प्रार्थना का आंसर करेगा ही करेगा। पर जब हम उस चीज को हम रूटीन में हमें लगने लगता है कि दैट्स ओके, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो नॉर्मल सी बात है, तो हम यीशु मसीह के साथ बिताने वाले टाइम को रिप्लेस करने लगते हैं। हम उस समय को रिप्लेसमेंट में बदलते हैं। हमें लगता है कि यीशु मसीह को अपना लिया, दैट्स इट, अब सब कुछ फिक्स हो गया, अब तो स्वर्ग में जाएंगे। आप कभी भी उस रिजॉइस को नहीं ले सकते अगर आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना रिलेशन मेंटेन नहीं करते। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के साथ जितना आप अपना रिलेशन मेंटेन करेंगे, उतनी चीजें आपकी लाइफ में इजी होंगी और आपके ऊपर रिवील होंगी। और अगर आपको ये लगता है कि मैं तो बस सुबह प्रार्थना कर ली या शाम को प्रार्थना कर ली या मैं तो बहुत कुछ जानता हूं तो मेरे साथ टेम्पटेशन नहीं आ सकती, तो मैं आपको सच कह रहा हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर शैतान जल्दी अटैक करता है, वो जल्दी उसके अटैक के नीचे आते हैं। पर जो अपने आप को दीन और नम्र करके हमेशा हर समय उसके साथ संगति में रहते हैं, उनके लिए शैतान कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता। हालेलुया। एक हिस्से को मैं आपके लिए पढ़ूंगा, मैथ्यू रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय को। वहां पे लिखा है 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंची पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि उजले बादल ने उन्हें छा लिया और बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। चेले ये सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने उनके पास आकर उनको छुआ और कहा, उठो, मत डरो। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को ना देखा। हालेलुया। मेरे बहुत से भाई बहन इस वाक्य को जानते हैं, पर मैं आपका ध्यान इस वाक्य के द्वारा इस ओर लेके जाना चाहता हूं कि हम बात कर रहे हैं उस पतरस की, याकूब, यूहन्ना की, जो प्रभु यीशु मसीह के फेवरेट चेले थे, जिनको वो साथ लेके गया और वो क्या वहां पे मैसेज दे रहा था, वो उनको साथ लेके गया। अगर यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, अगर वो ऐसे आत्मा में भर गया कि आत्मा उसके ऊपर उतरा और एलिया और मूसा वहां पे दिखाई दिए, तो क्या पतरस, याकूब, यूहन्ना के ऊपर भी वैसे ही आत्मा नहीं उतरना चाहिए था? ऑफ कोर्स उनके साथ भी वैसे ही भरपूरी होनी चाहिए थी, पर वैसा हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उस वक्त वो प्रार्थना में था। लिखा है वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका।
और वस्त्र ज्योति के समान उज्जवल हो गए। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को लिया तो उसका एक टारगेट था कि हम प्रार्थना करने को चले, अपने पिता के साथ अपने रिलेशन को और ज्यादा मजबूती के साथ बनाएं। और उसका रूपांतरण हुआ, उसका मुंह चमकने लगा और मूसा और एलिया वहां पे दिखाई दिए। चेले जो कि उसके साथ उसी स्टैंडर्ड में, उनके साथ वही चीजें होनी चाहिए थी, उसी स्पिरिट में उनको होना चाहिए था, वो लोग वहां पर देख रहे हैं कि यहाँ तो एलिया और मूसा नजर आ रहा है, यहाँ पर बहुत भरपूरी है। इसलिए वो यीशु मसीह को बोलते हैं अब यहाँ पे 3 तंबू बनाते हैं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। कहने का मतलब वो वहां पर रिचुअल्स को देखने में लग गए। उनको लगा कि यहां पर भरपूरी है तो यहां पे हम इन चीजों के लिए काम करना शुरू करें। पर लिखा है कि जब वो ये सोच ही रहे थे, मतलब जब उनका फोकस लूज हो ही रहा था, तो एक आवाज आई आसमान से और उसने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। मींस इसको सुनाओ मत, इसको सलाह मत दो, इसको ये मत बताओ कि ये करना है ये नहीं करना, इसकी सुनो। और सुनोगे कैसे? जब उसके साथ ट्यून इन रहोगे, जब उसके साथ एक संगति में रहोगे। मेरा ये विश्वास है कि अगर यीशु मसीह का वहां रूप बदल गया, भरपूरी उसके ऊपर आई, तो ये तीनों के ऊपर भी वैसे ही होनी चाहिए थी। पर ये लोग दुनियावी चीजों में लग गए। अब यहाँ पे तंबू बनाएंगे, अब यहाँ पे हम लोग आराधना करेंगे। वो उस लेवल पे जाने के लिए सोच ही नहीं पाए। फेवरेट चेले होने के बावजूद, उसके साथ प्रार्थना में समय बिताने के बावजूद, उन्होंने अपना फोकस चेंज कर लिया। और आसमान से आवाज ये नहीं आई कि कोई बात नहीं, अब अभी मत बनाओ या यीशु मसीह से पूछो। उसने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आज किसकी सुनते हैं हम? किसकी और भागते हैं हम? और हमने पढ़ा कि जब ऐसा हुआ तो वो सब डर गए। सिर्फ यीशु मसीह था जिसने उनके पास आकर उनको छुआ और कहा, उठो, मत डरो। स्पिरिट्स फर्क हो गई उनकी। वो लोग डर रहे थे, यीशु उनको बोल रहा था मत डरो, आके उनको छू रहा था। जबकि इन चारों का सेम स्पिरिट में रहने से सब कुछ सेम होना चाहिए था। आप कितने भी बड़े अपने आप को जानकार क्यों ना समझते हो, अगर आप परमेश्वर के साथ बने नहीं रहते हमेशा, तो आप प्रॉब्लम में जाएंगे। और याद रखो, पतरस, याकूब, यूहन्ना ये आम लोग नहीं थे। ये वो चेले थे जो आत्मा पाए थे, प्रार्थना करने वाले थे। इसीलिए जब परमेश्वर की आवाज को सुना वो डर गए, पर प्रभु यीशु मसीह ने उनको छुआ और कहा मत डरो। अगर हम लोग जो कभी कभी साल में 1 या 2 बार चर्च जाते हैं, कभी कभी सरमन सुनते हैं, कभी कभी प्रार्थना भी कर लेते हैं, अगर उनकी लाइफ में कोई ऐसा डर आएगा जो सचमुच भयानक होगा, तो क्या परमेश्वर से वो एक्सपेक्ट करते कि उनको छुए और कहे कि तुम मत डरो? मैं आपसे ये विनती करता हूं कि आज से अपना रिलेशन परमेश्वर के साथ बनाइए। अपना हर वक्त का रिलेशन परमेश्वर के साथ बनाइए। 5-10 मिनट का नहीं, 5-10 मिनट का नहीं, पर हमेशा का रिलेशन। हमने पढ़ा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें वो दरवाजा मिला। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के साथ बात कर सकते हैं। उसने कहा, आई एम द वे, ट्रुथ एंड लाइफ। हमने पढ़ा, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। मेल रखना है हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ। आज प्रॉब्लम ये है, हमें ये लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, हमें सब कुछ पता है, और हम एक बेसिक चीज को भूल जाते हैं कि परमेश्वर जिसने आसमान जमीन को बनाया, सूरज चांद सितारों को बनाया, हमें बनाया, उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, हम जी सकते हैं, पर वो लाइफ दुखों से भरी होगी, स्ट्रगल से भरी होगी, प्रॉब्लम्स से भरी होगी। पर अगर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रिलेशन में हैं, अगर उसके साथ संबंध में हैं, तो बाइबल कहती है उन लोगों के लिए तेरे पास 1000 तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, शैतान तेरे पास ना आएगा। ऐसी सामर्थ वो देगा। ये सामर्थ कैसे आएगी? उसके वचन को पढ़ने से। हालेलुया। रोमन की किताब ही 1 अध्याय उसकी 21 आयत में लिखा है, इस कारण के परमेश्वर के जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका मन
निर्बुद्धि हो गया, अंधेर हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान बनाकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाई और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्तों के समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए उन्हें छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि हम लोग जिंदगी पाएं और बहुत तायत की पाएं। हमें अगर अपनी स्ट्रगल से बचना है, हमें अभिषेक की जरूरत है। और वो अभिषेक कैसे मिलेगा? हमें रिपेंटेंस में रहना होगा, हमें हमें मन फिराना होगा, प्रभु यीशु मसीह की ओर लौटना होगा, और लौटने के बाद उसके साथ हमेशा का रिलेशन बनाना होगा, हमेशा का रिलेशन उसके साथ रखना होगा। विश्वास से हम धर्मी तो ठहर गए, पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखेंगे तो वो हमेशा हमारी केयर करेगा। उसने कहा, मत डर, विश्वास रख, मैं तेरे साथ हूं। विश्वास रखने का मतलब, विश्वास सिर्फ बोलने से नहीं, तेरे कर्मों से होना चाहिए। हमारी प्रार्थना लाइफ क्या है? हमारी हमारी लाइफ में कैसे रिएक्ट करते हैं जब चीजें हमारे हिसाब से चलती हैं या जब हमारे अंगेंस्ट में होती हैं। मैंने आपको पढ़ाया था 2 वीक्स पहले कि फरीसियों के जैसी चाल मत चलो, उनकी बात सुनो पर उनके जैसी चाल मत चलो, क्योंकि वो बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। यीशु मसीह ने कहा, ऐसे लोग स्वर्ग के अधिकारी ना होंगे। तो मेक श्योर करो कि तुम बोल क्या रहे हो और कर क्या रहे हो। तुम मेक श्योर करो कि तुम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हो। यीशु मसीह ने कहा, मेरे पीछे आओ, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे आओ। मीन्स तुम्हें मेरे पीछे चलना है, पीछा करना है मेरा, बैठ नहीं जाना। रिलेशन होगा तो आपको ये करना बोझ नहीं लगेगा। अगर आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ होगा तो आप आनंदित होंगे उसके साथ बात करने में, एक्साइटेड होंगे उससे अपनी अपनी अगली बात को सुनने के लिए, क्या वो बोलना चाहता है आपसे। और मैं आपको सच कह रहा हूं, वो बोलेगा। वो शायद आज नहीं बोले, वो कल बोलेगा। शायद वो ज्यादा नहीं बोले, वो थोड़ा बोलेगा, पर आप सुनने वाले उसकी आवाज को। परमेश्वर आपको वो रेमा वर्ड देगा जिसको सुनेंगे और आपको पता लगेगा कि परमेश्वर ने आज मुझसे बात की है। पर वो होगा कैसे? उसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल करना होगा, हमें मेल मिलाप रखना होगा, हमें अपने आप को मुहैया करना होगा, हमें अपने आप को देना होगा। बाइबल कहती कि अगर तू मुझसे प्रेम करेगा, तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा। जब हम प्रेम में होते हैं, जब हम प्यार करते किसी से, तो हमें उसकी हर चीज में खुशी मिलती है, बोझ नहीं लगता। क्या आज प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से, उसके पास बैठने से, प्रार्थना करने से आपको आनंद मिलता है कि आप बोझ समझते हो? अगर आपको ये बोझ लगता है तो मेरी प्रार्थना है आज के बाद आपको ये बोझ ना लगे, पर आप इसमें आनंदित हो और परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप हो। हालेलुया। मेरा मेरा ये फेथ है कि ये वचन आपकी जिंदगी में फलों को लेके आएंगे। बाइबल कहती, रोमी की किताब उसका 8 अध्याय उसकी 10 आयत में, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। वो करेगा ये सब कुछ। ही इज एबल टू डू एनीथिंग फॉर यू। पर उसके लिए हमें उसके साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा, मेल मिलाप करना होगा, एक साथ एक संगति में रहना होगा। हालेलुया। मैं नहीं जानता कि आज से पहले आप किस तरह से अपनी लाइफ को जी रहे थे, पर मैं ये जरूर जानता हूं कि अगर आज आप तौबा कर लें, मेल मिलाप कर लें प्रभु यीशु मसीह से, तो वो आपको हर एक मुसीबत, प्रॉब्लम, बीमारी, हर चीज से छुड़ाने में समर्थी है। उसने कहा, मेरे लहू बहाने के द्वारा तुम लोग छूट गए, मेरे कोड़े खाने से तुम लोग चंगे हो गए। हालेलुया। मेरा फेथ है ये वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आएंगे। आप आशीषित होंगे और आप रिपेंटेंस का आत्मा रखेंगे और उसके साथ बने रहेंगे हमेशा। हालेलुया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, ये समय आपने दिया। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को खत्म करें, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे।
और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप फिर से इन प्रोग्राम्स को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC के ऊपर जाके सर्च कर सकते हैं। डेट वाइज आप इन सब प्रोग्राम्स को सर्च कर सकते हैं, दोबारा से सुन सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई भी किसी भी तरह से आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 7788922250 के ऊपर। हम पवित्र आत्मा की हेल्प से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकें और हम मिल के परमेश्वर के वचन में से सीख सकें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हर संडे दोपहर 2 बजे हमारी सभा रहती है जो फेसबुक लाइव होती है और यूट्यूब पे भी बाद में उसको हम अपलोड करते हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर, इंस्टाग्राम, किसी भी तरह से सोशल मीडिया के जरिए, तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और मैं आपसे विनती करता हूं कि अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप जरूर से हमें भेजें। आपकी कोई ज़रूरत है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप बीमारी में हैं, आप इस नंबर पे ज़रूर से हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और मेरा फेथ है कि हमारा परमेश्वर आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में समर्थी है। वो आपकी हर एक उस प्रॉब्लम को खत्म कर देगा। हालेलुया। तो आपका धन्यवाद करता हूं एक बार फिर से। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ऐसे किसी भी भाई बहन बच्चे या बुजुर्ग को जानते हैं जो इन मुश्किल दिनों में अपने फूड में स्ट्रगल कर रहा है, तो उस तक आप ये नंबर जरूर पहुंचाएं। वो हमें कॉल करे और हम उसे बताएंगे वो कैसे हमारा चर्च जो कि 51 एट फ्रेजर स्ट्रीट वैंकूवर BC में है, वहां से अपना खाना कैसे पिक कर सकता है। इस तरह से आप किसी जरूरतमंद की हेल्प कर सकते हैं। तो मेरा फेथ है कि आप जरूर से ये मैसेज दूसरों तक पहुंचाएंगे ताकि किसी ज़रूरतमंद की हेल्प हो सके। फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हर सैटरडे सुबह 7 बजे हम लोग परमेश्वर के वचन में से बांटते हैं और हर संडे दोपहर 2 बजे हम फेसबुक लाइव होते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे प्रोग्राम्स को सुनना, अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना, तो आप ज़रूर हमारे साथ कांटेक्ट करें, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि विश्वास करने के बाद, प्रभु यीशु मसीह में बने रहने के बाद अगर हमें कुछ करना है तो वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना है। जब हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करेंगे तब वो आपकी चिंता करेगा, तब वो आपकी केयर करेगा। और मेल मिलाप का मतलब ये नहीं कि अपनी प्रेयर लिस्ट बना के उसके आगे रखते जाओ। बैठो, उसके साथ रिलेशन में रहो, उसकी आवाज को सुनो, उसको टाइम दो ताकि वो आपके साथ रिलेशन को बिल्ड कर सके। जैसे हम अपनी फैमिली के साथ रिलेशन में होते हैं, वही एक फैमिली का रिलेशन यीशु मसीह के साथ बिल्ड करो ताकि परमेश्वर आपसे बात कर सके, आपको वो रीमा वर्ड दे सके, आपकी प्रार्थनाओं को सुन सके। हालेलुया। मेरा फेथ है कि आप स्पिरिचुअली बढ़ रहे हैं और आप इस बदलाव को देखेंगे आने वाले टाइम में। आइए हम आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका थैंक्स करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए जो आपने हमें दिया। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं आज जो आपने वचन हमें दिए, आज जो समय आपने हमें दिया, महान परमेश्वर ये वचन जब इनकी जिंदगी में गए, ये 100 गुना फलों को देखें। पिता परमेश्वर, इससे पहले मैं नहीं जानता इनकी लाइफ कैसे थी, पर आज के बाद ये पर्सनल रिलेशन में हो तेरे साथ। और पिता परमेश्वर, अंधकार की शक्तियां, शैतानी के गढ़ों को हम टूटते हुए, हम गिरते हुए देखने वाले हैं। पिता परमेश्वर, तेरे लोग आजाद हों, प्रफुल्लित हों और बहुतायत का फल लेके आने वाले हैं। अपने आप को तेरे जोरावर हाथों में देता हूं खुदावंद, एक बार फिर से मिलें, तेरे नाम को महिमा दें। पूरे हफ्ते भर तू इन सब के साथ होना। अगर कोई बीमार है, कमजोर है, यीशु के नाम से वो चंगियाई को ग्रहण करे और उसकी जिंदगी सेम न रहे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा परमेश्वर उसको एज इट इज रिलीज करे। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक परमेश्वर की हुजूरी में सुबह 7 बजे। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी,
तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा।